हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस रिग्रेशन एनालिसिस। देखिए, रिग्रेशन का मतलब होता है, जैसे हमने कोरिलेशन में पढ़ा था कि दो वेरिएबल्स देखे थे, उनके आपस में रिलेशनशिप देखा था। लेकिन रिग्रेशन में क्या होता है कि एक वेरिएबल पर दूसरे की जो वैल्यू है वो हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो रिग्रेशन निकालते कैसे हैं? रिग्रेशन की इक्वेशंस ये होती हैं, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। मतलब क्या कि हमें y दे रखा है, उसके ऊपर हमें उस पर्टिकुलर y की वैल्यू पर हमें x निकालना है। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर x की वैल्यू पर हमें y निकालना हो। ठीक है, तो ये होती है रिग्रेशन की इक्वेशन। यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे x निकालना है तो यहाँ पे हमें x का मीन मालूम होना चाहिए, y हमें पता ही है, y का मीन मालूम होना चाहिए। यहाँ पे ये वाला जो है ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, यहाँ पे ये आर है। तो ये देखिए मेथड्स देख लीजिए, यहाँ पे एस डी ऑफ एक्स डिवाइड बाई एस डी ऑफ वाई। ठीक है ना, जिसका भी निकालना है, अगर आपको वाई का निकालना है तो देखिए ये एक्स का समझ में आ गया। वाई का अगर आपको निकालनी है इक्वेशन तो ये वाई का आपका एस डी ऊपर आ जाएगा और एक्स का एस डी भी नीचे आ जाएगा। जब हमें एक्स की निकालनी है तो एक्स का एस डी ऊपर आ जाएगा और वाई का नीचे आ जाएगा। मतलब जो भी कुछ निकालना है उसको एक साइड रख लें, बाद बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड ले जाए। आर तो आप जानते ही हो, आर क्या होता है? हाँ भाई, आर क्या होता है? आर होता है कोरिलेशन। ठीक है, तो आर हमारा है कोरिलेशन। ओके, अब देखिए अगर हमारे को एस डी नहीं गिवन है तो हम इस तरह से, इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं सिग्मा डी एक्स और डी वाई। डी एक्स और डी वाई का मल्टीप्लाई उसका टोटल डिवाइड बाई डी वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर एस डी गिवन नहीं है तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। डी वाई निकालना है, डी एक्स निकालना है तो डी वाई का स्क्वायर से डिवाइड होगा, और डी वाई निकालना है तो डी एक्स के स्क्वायर से डिवाइड होगा। ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। मीन गिवन है, ठीक है, वेट का, हाइट का, और क्या गिवन है? स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। ठीक है, और दे रखा है हाइट एंड वेट ऑफ 100 मेंस की वेट और हाइट गिवन है। कोरिलेशन क्या है? 0.6 है। ठीक है, द वेट ऑफ अ मैन हु इज 5 फीट टॉल, कि जो जिसकी हाइट 5 फीट टॉल है, जो 5 फीट बड़ा हुआ है उसकी हाइट पूछी है। ठीक है ना, जिसकी हाइट क्या है? 5 फीट। तो इसमें हमें क्या निकालना है? हाइट। हाइट को अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है ना, तो हम इसमें से एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं। एक पहले वाले पॉइंट में इन्होंने हाइट पूछी, दूसरे वाले में वेट पूछा है। ठीक है, अगर हमने पहले वाले में हाइट को माना है y, ठीक है, और वेट को x माना है, तो हमने क्या किया, जो चीज़ें हमारी गिवन हैं उसको सबको एक साथ रख लिया। हमने जो निकालना था, हाइट निकालनी थी। ठीक है, एक हमें गिवन था यहाँ पे एट 5 फीट। तो जो हमें कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, इसको बात को समझिएगा, जो हमें कैलकुलेट करना होता है वो ऊपर आता है। अब जो हमें निकालनी है हाइट निकालनी है, तो हाइट जो है हमारी, जिस हाइट पर निकालना है वो आएगा ऊपर। ठीक है ना, इस वाले फॉर्मूले से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई, हमें जिसका भी निकालना है भाई, हमें यहाँ पे किसका निकालना है? ये निकालना है, हमें ए निकाल रहे हैं हम, वेट ऑफ अ मैन। द वेट ऑफ अ मैन इज हमें वेट निकालना है जिसकी हाइट इतनी है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन किस चीज़ का आएगा? ये 6.6 किसका है? देखिए ये आपका क्या है? मीन 150 वेट का है ना, और मीन 68 जो है वो हाइट का है। ठीक है, तो अब हमारा जो है मीन कौन सा वाला आएगा यहाँ पे? अब देखिए हमारा जो एस डी है, एक्स 20 किसका है? एस डी 20 जो है आपका हाइट का है, और वो सॉरी वेट का है, और 2.5 आपका हाइट का है। आर तो हमारा 0.6 है। अब ये देखिए, जो हमें निकालना है, जैसे हमें x निकालना होगा तो हम x का एस डी ऊपर लेंगे। जब हम निकाल रहे हैं हाइट,
यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, सॉरी वेट निकालना है। फर्स्ट वाले में हमें जब वेट निकालना है तो वेट का हम SD ऊपर लेंगे, ठीक है ना। वेट का SD हमने ऊपर ले लिया। वेट का SD कौन सा है यहाँ पे, वेट का SD है 20, ठीक है, ये ऊपर ले लिया। और जो है हाइट का SD हमने नीचे ले लिया, ठीक है ना। 0.6 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 150 और y माइनस 68, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें एक x की वैल्यू निकालनी थी। y की वैल्यू हमारी क्या गिवन थी यहाँ पे 5 फीट्स, तो y की जगह पे हम 5 लगा देंगे, फिर हम अपनी इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। देखिए हमने क्या किया, x माइनस 150 इज इक्वल टू 4.8 y माइनस 68, 4.8 y माइनस 68। तो अब इसका क्या करेंगे, दोनों में हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, दोनों में मल्टीप्लाई कर लिया। फिर देन हमने y इज इक्वल टू 5 लिख दिया। y इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 5, ठीक है। जब y जो है हमारा 5 है तब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हमने इसको क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ से ये माइनस करके आपका आंसर निकल आएगा। ये आंसर आ जाएगा आपका 116। अब दूसरे वाले को करिए, देखिए दूसरे वाले में क्या था। ओके, इन्होंने क्या कर रखा है, फीट को इंचेस में चेंज भी तो करना है ना, ये तो फीट में रखा है, फीट और इंचेस का भी तो चेंज होगा। तो ये वाला बस यही डिफरेंस है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो फीट है उसको हमने इंचेस में चेंज करा है। कितना होता है 1 फीट इज इक्वल टू इंचेस कितने होते हैं बताइए। तो यहाँ पे फीट को इंचेस में चेंज किया, तभी इन्होंने रखा कि इज इक्वल टू 5 फीट और 60। तो ये कितना हो गया, कितने होते हैं 30 होते हैं। आ गई ना बात समझ में। तो 5 की जगह पे हमने यहाँ पे 60 क्यों लगाया, क्योंकि एक में कितने होते हैं बताइए, वही सॉरी एक फिट में कितने इंचेस होते हैं, इस चीज़ को देखिए। 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं, वही दिस इज़ द डिफरेंस। यहाँ पे हाइट जो दे रखी है इंचेस में दे रखी है, यहाँ पे फीट में दे रखी है। तो 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं 12, उससे कन्वर्ट करके लगाया गया है। बस इस चीज़ का और डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं इसमें सेकंड पार्ट। अब वेट हमारा एक ही यूनिट में रखा है, IBS में रखा है, तो वेट हमारी सेम यूनिट चलेगा, कोई कन्वर्जन नहीं है, ठीक है ना। अब ये हमारा हाइट निकालनी, यहाँ पे वेट है 200 IBS। अब इसको लिख लीजिए पहले सारी चीज़ें, इक्वेशन बना लीजिए। अब हमारे वेट का मीन ये हो गया, वेट का SD ये हो गया, ये हाइट का SD ये हो गया, और हमारा जो है मीन क्या है इसका, मीन ऑफ हाइट ये आ गया आपका 150, ये ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ चेंज कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सेम उसमें यूनिट्स में दे रखा है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू जबकि x क्या होगा 200 IBS, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू 15 प्लस 56.75 इज इक्वल टू 71.75, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे।